क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इमेज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 12x इन -1 से 3। इमेज का मतलब रेंज, रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू बगल में मैक्सिमम वैल्यू। तो मुझे मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताना है। बता लोगे? क्या करना होता है सबसे पहले? डेरिवेटिव 12x² माइनस 12 कॉमन x² माइनस 1, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0, क्रिटिकल पॉइंट्स +1 -1। ठीक है, अब क्या करें? एब्सोल्यूट वाले से करें या इससे वो या ग्राफ बना लें इसका? एब्सोल्यूट वाले से कर लीजिए। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए? -1 1 3, f ऑफ -1 f ऑफ 3 -1 -4 + 12 8, 1 डालने से 4 - 12 -8, 3 डालने से 3 का क्यूब 27, 4 × 1 0 8 -36 कितना हुआ? 72 मिनिमम वैल्यू। तो इमेज या रेंज कितना आ गया बेटा? -8 से 7, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट्स बताने। इस कर्व के लिए इस इंटरवल के अंदर किस किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है। तो भाई x² - 2x को प्लॉट कर सकते हो आप। ये एक्चुअली क्या है? ये है, ये वाला कर्व है, ठीक है, और -4 से 6 के बीच में। तो पहले मैं x² - 2x का कर्व ड्रॉ करूंगा। क्या किसका कर्व ड्रॉ करना है मेरे को? ऐसे बहुत सारे कर्व हमने बनाना सीखे थे। क्रिटिकल पॉइंट 0 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर क्या करना है? इसके ऊपर मॉड लगाना है। इसके ऊपर मॉड लगाने का मतलब, x के साथ मॉड लगाने का मतलब जितना लेफ्ट में उतना। ये कौन सा पॉइंट है? -2। अच्छा, फिर पूरे पे मॉड लगाने का मतलब जो नीचे है वो ऊपर। समझ आया? ये 0 -4, -4 यहां होगा, इसके आगे कर्व नहीं है। ये 6 बोल दिया सपोज मैंने। हाँ जी, क्लोज इंटरवल बोला है। बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे होगी इसकी? -4 पे या 6 पर? 6 पर। तो 6 पर क्या देगा? ये मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां पर कोई पॉइंट मिलेगा क्या हमें? कैसे पता लगा मैंने? ये कैसे पता लगेगा? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव x² - 2x का, x² - 2x का डेरिवेटिव 2x - 2 क्या मिला? ये 1। तो ये क्या होगा? -1। तो किस किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है? -1 1 6 और -4। तो इन पॉइंट्स पर क्या है ये मैक्सिमम। किस किस पॉइंट पर मिनिमम है? -2 और 2, ठीक है। हाँ हाँ 0 -2 0 एंड 2। तो फंक्शन इज मिनिमम एट किस किस पॉइंट पर? -2 0 एंड 2। फंक्शन इज मैक्सिमम एट -4 -1 1 एंड 6। अच्छा, अगर 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 ये ओपन होता तब, अगर -4 से 6 अगर इंटरवल ओपन होता फिर क्या करते? तो ये यहां पर क्या होता? ओपन। तो हम हमारे यहां पर क्या है? हम मैक्सिमम के लिए क्या चेक करते हैं? FA बड़ा होना चाहिए किससे? A + H से और A - H से। तो कम से कम 1 से तो बड़ा हो, अगर राइट, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में है। तो यहां पर तो FA ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
अगर ओपन इंटरवल होगा तो जब एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस पॉइंट पर, क्योंकि वो पॉइंट ही कहां है चेक करने के लिए, समझ गए। अगर ओपन इंटरवल होगा तो मैक्सिमम किस पर रहेगा, केवल -1 एंड 1 पे, ठीक है। हटा दे, क्या बोला क्वेश्चन में, एफ एक्स है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, 1 - x² ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 0, x बिलोंग्स टू 0 से 1 और x बिलोंग्स टू 1 से 2। यहां पर 0 ओपन, यहां 0 क्लोज, यहां 1 क्लोज 1 ओपन, ठीक है। तो बताना नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बताओ जिस पर फंक्शन मिनिमम दे रहा है और मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो फ्रैक्शनल पार्ट का, जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसका ग्राफ बताओ क्या होता है। ये होता है, अब -x हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस का मतलब क्या, नीचे ये, ठीक है, ऐसे बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, और 1 - x² का तो पता ही है आप लोगों को, क्या बनता है, x² का ग्राफ -x² का, और 1 - का मतलब क्या है, एक ऊपर से, और इसको तो जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो अच्छा सा ग्राफ बना लो, -1 से 0। अब देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, -1। देखो बेटा, ये क्या है, सुनो, -1 से 0, ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ठीक है। ये दूसरा वाला यहां से स्टार्ट होकर ये पॉइंट क्या है, -2, लेकिन इसने बोला क्या है, -1 से, -1 से इधर का नहीं लेगा, जैसे ही इधर ये कट करेगा तो क्या होगा, -1 यहां छूट जाएगा, क्लोज्ड, ये वाला पॉइंट, इस वाले फ्रैक्शनल पार्ट का केवल -1 यहां छूट गया बस, बॉटम, क्योंकि यहां पर क्लोज था। अगर यहां ओपन होता तो मैं यहां पर ये ओपन छोड़ देता, समझ आया, ये 0, उसके बाद क्या, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में 1 - x², कहां से स्टार्ट होगा ये 1, और ये पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट क्या है 1, 1 - x², लेकिन मेरे को बनाना कहां है ये, 0 से 1 के बीच में, केवल ऐसे बना दे, ठीक है। 1 पर भी क्लोज और 0 पर भी क्लोज, और ये 1 पर भी क्लोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 के बीच में, ये 2 है, 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा ना, तो ये 1, ठीक है। और दोनों ओपन, क्यों, 1 पर क्या है, ओपन है, 2 पर तो क्लोज है, रुक जा, 1 पर क्या है, ओपन है, 1 पर क्या है ये, ओपन, तो 1 तो नीचे क्लोज है, ऊपर ओपन, उसके बाद 2 पर क्लोज होने का मतलब क्या है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आने वाला था, लेकिन केवल 2 पर, केवल ये पॉइंट दे गया बस, ये पॉइंट दे गया। अब देखो पॉइंट मेरे पास क्या क्या चेक करने के लिए, जयंत, -1 0 1 एंड 2, -1 0 1 एंड 2, अगर मैं -1 पर चेक करता हूं तो -1 पर क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, -1 से आगे वाले के लिए क्या है, इससे बड़ी वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट में कर्व नहीं है, तो एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस एच, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, मिनिमम, ठीक है। यहां पर 0 पर क्या है ये, ठीक है। अब यहां चेक करो, अब 0 पर, जो मैं 0 पर चेक कर रहा हूं, 0 पर वैल्यू क्या है, ये 1 है, 0 प्लस एच पे वैल्यू ये ऊंची है, 0 माइनस एच से वैल्यू भी ये भी ऊंची है, तो 1 पर 0 पर क्या हो गया, x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया बेटा, ये मैक्सिमम, 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू तो 1 है, f0 1 है, f0 प्लस h 1 से छोटी है,
F0 माइनस एच वो भी 1 से छोटी है, समझ आया? फिर 1 पर चेक करो, 1 पे 1 एग्जैक्टली 1 पे देखो वैल्यू क्या है, 0 है, तो इससे 1 माइनस एच बड़ी है, 1 प्लस एच वो भी बड़ी है, तो ये क्या दे रहा है, मिनिमम। देखो ना, 1 से पहले 1 से बाद में क्या दे रहा है ये, मिनिमम। ठीक है, 2 एग्जैक्टली 2 पर चेक करो, 2 पर क्या है, ये वाली वैल्यू, 2 के राइट में कर्व, लेफ्ट में कम है, तो F2 इज ग्रेटर देन F2 माइनस एच, तो क्या है ये, ऊंचा, क्या देगा ये, मैक्सिमम। तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू, किस किस पर मैक्सिमम है, 0,2। फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम किस पर है रुपए, मिनिमम -1 एंड 1। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो यहां पर देख लो, ये भी आया हुआ है, fx इक्वल्स टू चेक करना है, हो गया? हाँ जी, देखो बेटा क्या बोला इस क्वेश्चन में, मॉड x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 1 है। किसने बोला x इक्वल टू 0 पर वो 0 नहीं है, लेकिन 0 पर क्या है, 1। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 0 पर मुझे चेक करना है, एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू 1 है, लेकिन 0 से पहले और 0 से बाद में छोटी वैल्यू है, यानी ये दोनों नेबर से क्या है, ऊंची वैल्यू है। तो इस पर क्या हुआ, x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, मैक्स, और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। हाँ जी बेटा, 2 क्वेश्चन है ये, इसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं बताओ, वो वाला कर लू, y3 कॉमन नहीं, इससे एक कम, तो इससे एक कम क्या होगा, x माइनस 2 की पावर -1/3, और इससे एक कम यानी कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4x/3 प्लस 2x/3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें x माइनस 2, x माइनस 2 रेज टू पावर -1/3, और कितना हुआ ये 7x/3 और -6 - 2 4/3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 2 और 4/7, ये 2 पॉइंट आए हैं क्या, ये पॉइंट्स आए, क्या कह रहा है, अच्छा अच्छा, ये आया था, डेरिवेटिव भी आया था, बता तू, बता तेरा क्या है, 1 है। हाँ जी, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद नहीं समझ आया, अरे भाई इससे एक कम, इससे भी एक कम, इससे एक कम का मतलब कुछ नहीं, हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसके पावर क्या है 1 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना, बच गए चेन रूल से। तो अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ये क्या, ये आंसर छोड़ सकते हैं हम, नहीं छोड़ सकते,
अगर किसी ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना दिया तो, अगर ये दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है तो क्रिटिकल है, और मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिया इसने तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा इसमें से, तो चेक करना बनता है। तो चेक किससे करोगे बताओ? नहीं नहीं, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जो फंक्शन को जीरो कर दे या नॉट डिफाइन कर दे, ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब वो जो पॉइंट है वो जो पॉइंट है, तो वो नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? टेंजेंट या परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, समझ गए? अब क्या है कि अगर उस पॉइंट पर टेंजेंट बना ही नहीं, तो ये बात कर रहा है बिना डिफरेंशिएबिलिटी के भी मैक्सिमम मिनिमम तो एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस से निकाल लेते हैं। तो मैं वो बात कहना चाह रहा हूं, कभी कभी क्या है हमें ये चेक करना इसलिए बनता है, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन ने मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया तो उस पॉइंट को क्रिटिकल नहीं बोलेंगे, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, समझ गया ना? अब क्या है, सपोज ये कर्व, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो मैक्सिमम मिनिमम कहां निकला, समझ गया ना? तो मैक्सिमम मिनिमम बोल नहीं सकते, ठीक है? तो मैक्सिमम मिनिमम कम पॉसिबल नहीं है जब वो साइन चेंज ना करे, प्लस से प्लस रहे, माइनस से माइनस रहे, या जीरो दे दे, ठीक है ना? एफ डबल डैश जीरो दे दे तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा वो। हालांकि इसे तुम चेक कर लोगे इसे, तो दोनों ही आंसर होंगे शायद, इसमें दोनों वैल्यूज आंसर होंगे। उसमें आओ, मेन अच्छा क्वेश्चन हुआ है, कर पाए नहीं कर पाए? देखो भाई, लोग इसके अंदर घुसे थे जबकि उन्हें यहां पर आना था कि भाई इसकी वैल्यू तो क्या होती है, कुछ भी रहे अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। कुछ लोग अंदर वाला क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे होंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी क्या आ रहा है बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या रहा ये। अब इसमें क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अब सुनो, 0 और 2 के बीच में इंटीजर कितने, 0 और 1। यहां से तो, अब सुनना, यहां ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे छोटी वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट है, कोई भी अंदर हो वैल्यू तो बेटा 0 से 1 के बीच में देगा, मैं तो अंदर जा ही, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा। ये जो ब्रैकेट है, जब भी किसी के ऊपर भी ब्रैकेट लगा देगा तो वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में देगा। कोई भी वैल्यू ले लो, उसका फ्रैक्शन पार्ट तो 0 डेसिमल में रहता है, समझ गया? तो तुम्हें यहां से पकड़ रहे हो क्वेश्चन को, फिर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये सेम इसका 2। अब सुनो क्या क्या पॉसिबल है इसके बीच में, देखो सुनो, ये लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये ओपन है, ये भी ओपन है, यहां से आता कोई भी वैल्यू डालेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, यहां से आता कोई वैल्यू डालेगा, क्या रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो उसकी दो वैल्यू निकली, क्या क्या, 0 और 1, जिसमें से ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। लेकिन यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का तो कितनी भी कैलकुलेशन कर ले, कुछ भी कर ले, वो तो 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, समझ गया ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच fx equals to 4x minus x cube plus log a square minus 3a plus 3 when x is between 0 and 3, x minus 18, x is greater than 3, has a local maxima at x equal to 3। कर सकते हो ये तो, कर सकते हो ना, कराया ना ऐसा क्वेश्चन तो।
लेकिन यहां पर क्या है, एफ ए प्लस एच से और एफ ए माइनस एच से बड़ा है। लेकिन यहां से देखिए जो मैं एफ ए निकालूंगा वहां से एफ ए प्लस एच की वैल्यू इसके बराबर भी है, समझ आया ना? ठीक है, और लेना मेरे को ये वाला पोर्शन है, समझ आया? लेना मेरे को वाला पोर्शन है, लेकिन यहां से एफ ए और उससे बड़ी वैल्यू उसके बराबर भी है, तो ये क्या है, बड़ा, समझ आया? तो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच, क्या है वो, 3, एफ 3 माइनस एच, एफ 3 का वैल्यू कितना है, अब एफ ए माइनस एच यहां जाएगा, कौन सा वाला, देख ये जो है ना, ये इसके बराबर, हाँ नीचे वाले से यार, ये तो यहां पे यूज नहीं होगा, यहां पे यूज नहीं, ठीक है, -15 ओपन ही आएगा, -15, 3 माइनस एच यहां डालो, क्या डालोगे, 3, 4 3 12, 12 माइनस 27 -15, log a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, इधर जाकर log a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, log का बेस e क्या है, हाँ इसमें log 0, ये क्या है, 1 से बड़ा 1 से छोटा, तो इक्वालिटी पे चेंज, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 लेस देन 1, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन 0, वेक्टर a माइनस 1 a माइनस 2, तो a बिलोंग्स टू 1 से 2, आया हुआ क्वेश्चन है ये, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 x 3 sin t 4 cos t dt in 5 पाई बाय 4 4 पाई बाय 3। आइए देखो भाई, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव, यहां क्या आएगा, एफ डैश इक्वल टू क्या लगाएंगे, न्यूटन लेबनीज, क्या है ये, 3 sin x प्लस 4 cos x, ये आया, हाँ अब क्या करें, अब देखो ये 5 पाई बाय 4 कहां है, यहां पर, और 4 पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है, अरे अच्छा 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 अच्छा, हाँ 5 पाई बाय 4 और ये 4 पाई बाय 3 कितना होता है 240, और ये कितना होता है 225 से 240 है, 225 से 240, एक तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव है तो इसकी मैं अगर मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, अगर ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो क्या आता है, जब डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, इनिशियल पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो पहले वाला पॉइंट है ये, ठीक है, तो अगर फंक्शन 5 पाई बाय 4 से 4 पाई बाय 3 है और ये डिक्रीजिंग है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो f 5 पाई बाय 4 तो होगी मैक्सिमम वैल्यू, और f 4 पाई बाय 3 होगी मिनिमम वैल्यू, बोलो आया,
जो पहला वाला पॉइंट मैक्सिमम दे रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, दूसरा वाला पॉइंट मिनिमम देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। एफ 5 पाई बाय 4, यहां डालो, एक्स की जगह 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम 0, ये इसके मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू 4 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 4 से 4 पाई बाय 3, 3 साइन टी प्लस 4 कॉस टी डी टी, एफ 4 पाई बाय 3। हाँ जी बेटा, क्या होगा इंटीग्रेशन, -3 कॉस टी 4 साइन टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है बेटा, डालो -3 साइन, सॉरी कॉस 4 पाई बाय 3 1/2 -1/2, तो +3/2, और साइन 4 पाई बाय 3 √3/2 -√3/2, तो -2√3, बीच में माइनस, ये दोनों 1/√2 1/√2 -1/√2, तो 3/√2 -4/√2, क्या वैल्यूज हो गई, 3/2 -2√3 -3/√2 -4/√2, ठीक है ना। ये तो कितना बचा, ये -√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, तो उसको कैसे सॉल्व करें यार, अब इतना ही रहने देते हैं, और क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो बस, 3/2 -2√3 प्लस 1/√2, इसे सॉल्व करने का टेंशन मत लो, यही आंसर 0 कॉमा ये। ऐसे ही वाला क्वेश्चन शायद ना रेंज में पूछा गया, रेंज में, तो दिस वन कॉमा दिस वन आ रहा है, दिस वन कॉमा 0, आंसर शायद ऐसा ही है। हाँ, कहां है क्रिटिकल पॉइंट, क्यों रखेगा 0, क्यों रखेगा 0, 0 इसलिए पता लगाते हैं कि उस पर पता लग जाए कि फंक्शन वहां से डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, तो वो तो पहले ही पता लग गया। क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, द फंक्शन एफ एक्स ए एक्स माइनस बी प्लस सी मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर where a b c are positive, then find the condition where function attained only one value for which only one value, मतलब एक पॉइंट पर ही केवल ये मैक्सिमम देगा, केवल ये एक पॉइंट मैक्सिमम देगा, जबकि मुझे यहां से दिख रहे हैं दो पॉइंट, लेकिन ये केवल एक ही पॉइंट में मैक्सिमम देगा। हाँ मिनिमम, ये केवल एक ही पॉइंट पर मिनिमम देगा, ठीक है बेटा, केवल एक ही पॉइंट पर मिनिमम देगा, राइट। तो पहले हम आपको कुछ याद दिलाते हैं जो हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, याद है कुछ ऐसा, बकेट, कौन बोला बकेट, दोनों का, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 ऐसे बनाते थे, याद है, 1 2, ठीक है। अगर मैं इसको मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -1 ले लें, क्रिटिकल पॉइंट बोलो 0 एंड 1, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, चलो यहां बना लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 3 x -1, क्रिटिकल पॉइंट बोलो 1 and 3/2, ये 1 और ये 3/2, तो अब क्या यहां पर x का कोफिशिएंट है, जहां भी x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे, यानी यहां पर ऐसा बनेगी तो अभी भी बोट, लेकिन वैसे, समझ आया। अगर सपोज वो ऐसा होता x -1 और
ये ले लेता मैं। हाँ बेटा, क्रिटिकल पॉइंट 3/2 और ये 3, तो किसकी तरफ डाउन जाएगा? इधर, ये 3 पर ऐसा ऐसा। समझ आया? समझ आया था ना? जिसके साथ भी x की मल्टीप्लाई, x के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा है वो नीचे जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर सपोज यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा नीचे। अगर ये वाला कोफिशिएंट सुनना, जो x=3 दे रहा है, अगर इसका कोफिशिएंट बड़ा है तो ये नीचे, अगर ये बड़ा है तो वो नीचे। समझ गए? अब यहां देखो x के साथ कोफिशिएंट, पहले देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके लिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा? x की वैल्यू 0 और b/a, b/a। ठीक है ना? अब सुन, x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? a/b और c। a/b और c दो ही तो कोफिशिएंट है। ये तो x की क्रिटिकल वैल्यू है जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, चलो ऐसे ले लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर। अब मैं तो यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? 0 तो ये रहा बेटा, और b/a मैंने ये ले लिया। मैंने ये b/a लिया और ये 0 हो गया। अब हो सकता है कि a बड़ा हो r से, a बड़ा हो c से। हो सकता है a बड़ा हो c से, हो सकता है c बड़ा हो a से। तो यहां a बड़ा है तो a किसके साथ है? यहां पर, तो ये वाला नीचे। ठीक है। अब बताओ मिनिमम कितने पॉइंट्स पर है? एक इसी पॉइंट पर तो मिनिमम है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू केवल इसी पर तो आएगी। अगर मैं इन दोनों में चेक करूं तो इस पर और इस पर, बताओ। हाँ? ए बड़ा है तो जिस पर बड़ा वो नीचे। मिनिमम अच्छा हाँ सही तो बोल रहे हैं यार वो। सॉरी सही बोल रहे हैं। कह रहे b/a तो मुझे यहां से मिला ना, तो वो ये ग्राफ रहेगा। ठीक है। तो मिनिमम कहां पर है? मिनिमम यहां पर, इसको हटा दियो भाई। मिनिमम कहां पर रहेगा? यहां पर। देख बेटा, अब मैंने एक ग्राफ बनाया तो b/a ये रहा, 0 ये रहा। जिसकी तरफ कोफिशिएंट बड़ा है वो नीचे। कोफिशिएंट किसका बड़ा है? a। तो ये वाला पॉइंट नीचे, ये ऊपर। तो मिनिमम कहां पर आया? यहां पर। अच्छा, अब c बड़ा है। c किसके साथ है? 0 वाले के साथ। अब मिनिमम कहां पर आया? यहां पर। अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द कंडीशन इफ fx अटेंड मिनिमम वैल्यू एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। दो केस है मेरे पास और दोनों ही केस पर मिनिमम वैल्यू कितने पॉइंट पर आ रही है? यहां पर भी एक पर, यहां पर भी एक पर। ये प्रूफ करना था बस। ठीक है। और वहां पर कैसे पूछ सकता है कि कितने पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है? वहां पर ये नंबर ऑफ पॉइंट 1 2 3 करके दे देगा एमसीक्यूज में। समझ आया? अब ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं थोड़ा बड़ा सा, अब तुम कर रहे हो उसको। हाँ भाई सुनो, देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मतलब फंक्शन किस पॉइंट पर मिनिमम है पहले पता करना है, और उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे को। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट देखो, पहले वाले मोड से क्या मिला? -2 यहां से, और यहां से -2 2 और 0, ये पॉइंट्स मिले। तो केसेस कैसे बनाते हैं? x इज बिटवीन -2 से 0 एंड 2। जहां जहां x की तरफ ग्रेटर का साइन है वहां इक्वल,
और x इससे भी बड़ा है। अब देखो इसमें क्या क्या केसेस बन जाएंगे। पहला एक केस बनेगा, क्योंकि मुझे ना सारे पॉइंट्स के लिए मुझे चेक करना है, इक्वल वाला भी, लेस देन वाला भी, ग्रेटर वाला भी। तो -2 के लिए ग्रेटर और इक्वल तो है, स्मॉलर नहीं है, तो एक केस ये बना। ठीक है। केस 2, x इज बिटवीन -2 से 0। केस 3, अब 0 के लिए x इज ग्रेटर देन, एक मिनट 0 से, x इज बिटवीन 0 से 2। और केस 4, x इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 2। सारे पॉइंट्स के लिए ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल आ गया। किसके लिए लेस देन? 2 लेस देन तो है ही। अब यहां देखो, सुन लो, x की वैल्यू -2 से छोटी। अगर मैं -3 डालता हूं तो ये और नेगेटिव दे रहा है, तो ये नेगेटिव x -2। ये क्या देगा? माइनस, ये नेगेटिव देगा, तो माइनस माइनस प्लस 2x -4 और ये -x। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये x -6 और -x। अब x -6 यहां पर क्या है, ये x इज लेस देन -2, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। तो ये -x -6 -x, तो ओवरऑल -2x -6। -2 और 0 के बीच में -1 ले ले। -1 के लिए अंदर वाला पॉजिटिव x +2, ये नेगेटिव 2x -4 और ये नेगेटिव कितना है बेटा? ये 3x -2 -x। अब यहां पर तो -2 और -0 के बीच में लेगा, -1 भी ले लेगा अगर, तो अभी भी क्या आएगा? ये नेगेटिव, तो -3x +2 -x, तो हो गया बेटा ये -4x +2। ये आ रहा है? इसमें एक ही गड़बड़ हुआ है। ठीक है, बाहर माइनस लगाया ना, अंदर वाला प्लस हो गया। 0 और 2 के बीच में 1 ले लें। 1 लेने से ये पहले अंदर वाला पॉजिटिव, 1 लेने से ये अभी भी नेगेटिव, तो 2x -4 और 1 लेने से ये पॉजिटिव। ये आगे बेटा 3x -2, 3x -2, ठीक है ना, प्लस x। 0 और 1 और 0 2 के बीच में 1 ले लें, पॉजिटिव, तो ये हो गया बेटा 4x -2। अब 2 से बड़ा ये भी पॉजिटिव, 2 से बड़ा ये भी पॉजिटिव, तो -2x +4 प्लस x, -x +6 प्लस x। अब 2 से बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं यहां पर, 2 से बड़ी कोई वैल्यू डालूंगा तो क्या रहेगा? ये नेगेटिव। कहां तक? 6 तक, उसके बाद में आना पॉजिटिव स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव है ये। तो x -6 कितना आ गया? 2x -6। लिख लो पहले एक साथ, क्या क्या है बेटा? -2x +6 कब? when x is less than 2, -4x +2 when x is between 0 and -2, -4x -2, 0 and 2, x is greater than 2, 2x -6। क्या इसको प्लॉट कर सकते हो? करो, प्लॉट करो। देखो, वैसे ड्रॉ करना तुम्हें आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, इस वाले क्वेश्चन सही है। अभी मिनिमम मैक्सिमम की बात है तो हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे? यहां तक सॉल्व कर लो बस, चलो ये सही है।
इतना सॉल्व कर लो। क्रिटिकल पॉइंट यहां से 6 0, 2/3 0, 2/3 0, 6 0। तो यहां से 2 पॉइंट मिले मेरे को 6 और 0, लेकिन मुझे यहां पर x क्या चाहिए था, -2 से छोटा, तो इसके लिए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट वैलिड नहीं है, तो इसको आप चेक नहीं करोगे। यहां से 2/3 और 0 है, क्या 2/3 और 0 इसके बीच में लाई करता है? 0 पर चेक नहीं करोगे, किस पर चेक करोगे केवल आप? 2/3 पे। तो 2/3 डालने से इसके यहां पर वैल्यू आई है फंक्शन की -2/3, इसमें भी चेक नहीं होगा। 0 और 2/3 इसमें दोनों आ रहे हैं, इसमें दोनों आ रहे हैं, इसमें दोनों आ रहे हैं, तो दोनों पर डालने से क्या वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2/3, ठीक है। और यहां पर 6 डालने से क्या रहेगा? 6। इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या है? 2/3। किस पॉइंट पे बनी? 2/3, ठीक है। यहां से भी कर सकते हो ऐसे ग्राफ बनाकर। देखिए क्वेश्चन है ये, fx = e⁻x, ये fx दिया है, 2 - e⁻x - 1 और x - e, ये तीनों केसेस है इसके लिए। gx दिया है 1 से 3 के बीच में, फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx, ठीक है। लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम, मुझे शायद पॉइंट्स बताने चाहिए, शायद इसमें पता लग जाएगा। अभी कर सकते हो। किसके लिए निकालना है मेरे को? gx के लिए। और gx के लिए अगर मैं निकालूंगा, सुना ध्यान से, तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे? f'(x), ओ सॉरी g'(x), ही लोकल मैक्सिमम मिनिमम gx का निकालना है, तो g' तो निकालना पड़ेगा ना। g डेरिवेटिव क्या आएगा लेबनीज से? g'(x) क्या आ गया? fx, और fx तो ये दिया है सारा, e⁻x 2 - e⁻x - 1 और x - e। अच्छा अब सुनो, जब मेरे को पॉइंट्स निकालने होते हैं और पॉइंट्स किसके बीच में चाहिए मुझे? 1 और 3 के बीच में, तो मैं g'(x) को क्या रखता हूं? 0। और g'(x) क्या है? ये fx वाला टेबल है, तो g'(x) है, तो मैं पॉइंट निकालने के लिए बारी बारी से इनको 0 रखूंगा। अगर मैं e⁻x को 0 रख सकता हूं कभी भी? क्या e⁻x कभी भी 0 होता है? कभी नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव कर्व है। इसमें देखो, क्या मैं इसको 0 रखूं? 2 - e⁻x - 1 = 0, तो e⁻x - 1 = 2। कैसे आएगा ये? लॉग ले लें, x - 1 = और x का वैल्यू 1 + log 2। ये x का वैल्यू 1 + log 2 आ गया। क्या 1 + log 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? log 2 क्या होता है? डेसिमल में 1 + 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, x - e = 0, तो x का वैल्यू e, x का वैल्यू e क्या यहां पर लाई कर रहा है? x का वैल्यू 1 + log 2 यहां पर भी लाई कर रहा है और इसमें भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स मिल गए। क्या पॉइंट मिले बेटा? 1 + log 2 और e, ये 2 मेरे पास पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट्स पर मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। कैसे चेक करें? g'(x) दिया है, g'(x) दिया है, डबल डेरिवेटिव से कर देते हैं। आइए डबल डेरिवेटिव करते हैं। g डबल डेरिवेटिव तो मालूम है ना आप लोगों को? अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, मिनिमम, और पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। इसका डेरिवेटिव e⁻x, वैसे मुझे ये चेक करना भी नहीं है। इसका डेरिवेटिव e⁻x - 1 और इसका डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब आप देखो कहां पर माइनस आएगा? हाँ सॉरी, दोबारा सुन लो। देखो मुझे क्या निकालना है? इसका मैक्सिमम मिनिमम। तो पहले मैं सोच रहा था कि यहां से इसका कुछ यहां से चेक किया जाए, g'(x) है ये, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लिया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? जो
फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी जी डैश एक्स, उसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, इसका सेम, हालांकि मेरा यूज नहीं हुआ ये वाला, इसने कोई पॉइंट नहीं दिया। इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव 1। अच्छा, जो एक्स का वैल्यू 1 प्लस लॉग 2 है वो किसके लिए वैलिड है? इसके लिए। अगर तू एक्स का वैल्यू लॉग 2 डालेगा यानी एक्स माइनस 1 का वैल्यू क्या डालेगा? लॉग 2। कहां डालेगा? माइनस ई की पावर लॉग 2 और ई की पावर लॉग 2 2 नेगेटिव आया, क्या आया ये? नेगेटिव। यानी इस पर क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम। यानी x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग 2, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा ये? मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू ई, यहां डाला तूने, क्या आ गया ये बेटा? ये जी डबल डैश एक्स क्या आ गया? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमम, तो x इक्वल्स टू ई मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो फंक्शन हैज मिनिमम एट x इक्वल टू ई एंड मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1 प्लस log 2। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स भी बताने थे। फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स। क्या बोला क्वेश्चन में? फंक्शन दिया बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स ई रेज़ टू पावर बी एक्स स्क्वायर। ये एक्स इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पर क्या दे रहा है? तो ए और बी का वैल्यू बताओ और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो कुछ भी करना होगा, सबसे पहला काम डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, ई रेज़ टू पावर बी एक्स स्क्वायर इंटू 2bx प्लस ई रेज़ टू पावर बी एक्स स्क्वायर इंटू ए। तो ई रेज़ टू पावर बी एक्स स्क्वायर कॉमन, 2ab स्क्वायर प्लस ए। ये मिला? कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? नहीं, ए भी कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आ गया ए ई रेज़ टू पावर बी एक्स स्क्वायर 2bx स्क्वायर प्लस 1। समझ आया? अब सुन ध्यान से, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालेगा तू? एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2b, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन माइनस 2b। अब क्रिटिकल पॉइंट इसने पहले से दिया है, क्या दिया है? 2, तो ये 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस अपॉन 2b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 4 माइनस 1 अपॉन, तो b का वैल्यू माइनस 1/8, b का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1/8। ये और दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा? भी एफ एक्स दिया है ए एक्स ई रेज़ टू पावर बी एक्स स्क्वायर एट मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एफ टू इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने? इसका डेरिवेटिव कर लिया, ये डेरिवेटिव आ गया इसका, ए कॉमन, जीरो डाल कर यहां से एक्स का वैल्यू निकाला। ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट इसने पहले 2 दिया ही है क्योंकि 2 पर ही मैक्सिमम आ रहा है, तो यहां से बी निकल गया। तो F2 आ जाओ, 2a e raised to power 4b, b की वैल्यू कितना है? तो 1/2 हो गया, तो a का वैल्यू 1 अपॉन 2 e raised to power माइनस 1/2, ऊपर जाकर पॉजिटिव, तो अंडर रूट e/2, a ये आ गया और b आ गया माइनस 1/8। आंसर नोट करो, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, इसके बाद, और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन है पीवाई क्यूज में। हाँ जी, क्वेश्चन में बोला है फंक्शन है 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48 ऑन द सेट। ये सेट दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब ये सेट देने का मतलब क्या है? यहां से इंटरवल निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन 0। 20 का फैक्टर नहीं आ सकता है,
तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ये सेट है। आ जाओ, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा? ये 6x² 30x प्लस 36 x² माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या गए यहां से? हाँ जी, तो एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश एक्स को अगर आप 0 डालोगे तो क्रिटिकल पॉइंट 2,3, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह का कर्व बना। लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमम पूछ कहां रहा है? इसके अंदर। तो 4 कहां मिलेगा? 4 ये ग्राफ इधर है, ये 4 यहां मिलेगा, 5 यहां मिलेगा। तो अब देखो यहां से माइनस इनफाइनाइट से 2 तक कर्व क्या कर रहा है? डिक्रीज। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज। ठीक है, 2 से 3 के बीच में इंक्रीज, और उसके बाद इंक्रीज ही कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज करता जा रहा है। तो 4 पर भी इंक्रीज कर रहा है, ये 5 पे भी इंक्रीज कर रहा है। तो 4 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू कहां से मिलेगी? 5 पे। तो F5 निकाल लो। F5 कितना आया? 5 का क्यूब 125। ये कर, मैं मैक्सिमम मिनिमम चेक कर रहा हूं, 2 पर क्या है वो छोड़, वो मैं बोलना चाह रहा था। प्लस से माइनस डिक्रीज, प्लस से माइनस डिक्रीज, तो 2 पर क्या हुआ? मैक्सिमम। 3 से 4 मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है? ये कर्व इंक्रीज करता जा रहा है, इसके बाद कर्व क्या है? इंक्रीज कर रहा है। तो 4 पर भी इंक्रीज कर रहा है, 5 पर भी इंक्रीज कर रहा है। इन दोनों पॉइंट में से सबसे बड़ी वैल्यू 5 पे। ठीक है, तो F5 कितना आएगा? 125 250 कितना हुआ ये? माइनस 375 और प्लस 180 माइनस 48, टोटल आंसर 7।